धवला की पहली पुस्तक में अरिहंत शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए दो तीन बिंदु और है, वो भी अपन देख लेते हैं। रजो हननाद्वा अरिहंता। रज का हनन करने से भी अरिहंत कहलाते हैं। ज्ञान दृगावर्णानि रजांसीव। ज्ञान और दर्शनावरण ये धूल के समान है। क्यों? बहिरंगांतरंगाशेष त्रिकाल गोचरानंतार्थ व्यंजन परिणामात्मक वस्तु विषय बोधानुभव प्रतिबंधकत्वात् रजांसी। ज्ञान और दर्शनावरण धूल के समान है क्योंकि बहिरंग और अंतरंग संपूर्ण त्रिकाल विषयक अनंत अर्थ और व्यंजन पर्यायात्मक वस्तु। अर्थ पर्याय सामान्यतः गुण पर्याय को कहते हैं, व्यंजन पर्याय द्रव्य पर्याय को कहते हैं। तो इन दोनों पर्याय रूप जो वस्तु है, तत्संबंधी जो बोध है, तद विषयक जो बोध अर्थात ज्ञान है, उस ज्ञान के अनुभव में प्रतिबंधक होने से ज्ञानावरण और दर्शनावरण वस्तु के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं होने देते, इसलिए इनको रज कहा। ये धूल है। दर्पण पर धूल होती है तो चेहरा स्पष्ट प्रतिबिंबित नहीं हो सकता, इतनी बात है। मोह भी रज है, मोह भी धूल है। तो भस्म रजसा पूरी तानना नामिव भूयो मोहावरुद्धात्मनाम जिम्म भावोपलम्भात्। तो किसी के चेहरे पर अगर धूल लगी हो या राख लगी हो, केशलोंज के बाद राख लग जाती है ना पूरे चेहरे पे, तो उनमें जिम्म भाव अर्थात कार्य की मंदता पाई जाती है। क्योंकि जब तक फ्रेश नहीं होते तब तक कार्य उत्साहपूर्वक संपन्न नहीं हो सकते। तो बस बार बार मोह से अवरुद्ध जो आत्माएं हैं, उनमें भी ऐसा ही ढीलापन पाया जाता है। उनमें भी जो आत्मकल्याण विषयक कार्य है उसका उत्साह नहीं पाया जाता। ये बड़ी गंभीर बात है। अपन अपने अंदर झांक करके देख सकते हैं कि यदि आत्मकल्याण संबंधी क्रियाओं में अपना उत्साह प्रबल है, तब तो ऐसी एक कल्पना की जा सकती है कि संभवतः मोह शांत है। और यदि अनुत्साह है तो फिर मोह का उदय है, और मोह का अर्थ मिथ्यात्व है। किमिति तृतीयस्यैव विनाश उपदिश्यते इति चेत न। तो मोह, ज्ञानावरण, दर्शनावरण इन तीन के नाश से अरिहंत हुए हैं, तो तीन का क्यों नाश बता रहे हो आप? तो आचार्य कहते हैं कि न, ऐसा मत पूछो। एतद् विनाशस्य शेष कर्म विनाशाविना भावित्वात्। ऐसा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि शेष सभी कर्मों का विनाश इन तीन कर्मों के विनाश का अविनाभावी है। मतलब इन तीन का नाश नहीं होगा तो बाकी कर्मों का नाश नहीं हो सकता। तो इसलिए इन तीन का नाश प्रधान है।
तेषाम हननाद अरिहंता, उन तीन का हनन करने के कारण जिनेंद्र भगवान अरिहंत है। अरहंत क्यों है वो आगे बता रहे हैं अभी नीचे वाली पंक्ति में। अभी अरिहंत क्यों है, तीन का नाश किया इसलिए अरिहंत है। और एक पंक्ति, रहस्य भावाद्वा अरिहंता, रहस्य का अभाव होने के कारण भी अरिहंत है। और रहस्य क्या, रहस्य मंत्राय, रहस्य जो है अंतराय कर्म को कहते हैं। तस्य शेषघाति त्रितय विनाशाविना भाविनो भ्रष्ट बीजवन निशक्ति कृताघाति कर्मणो हननादरिहंता। तो वो तीन जो घाती कर्म हैं जिनका नाश करके वो अरिहंत हो रहे हैं, तो उनके साथ अंतराय का भी नाश होता है। तो मतलब ये हुआ कि चार घाती का नाश करके ही अरिहंत होते हैं। और जब इन चारों का नाश हो जाता है तो बाकी जो कर्म बचे हैं उनकी क्या कहानी होती है। तो आचार्य लिखते हैं, भ्रष्ट बीजवत निशक्ति कृताश घाति कर्मणः। जैसे कोई बीज बिगड़ जाए, खराब हो जाए, तो उसमें से अंकुर नहीं निकलता। आप खाद पानी आदि सारे प्रबंध कर दो, लेकिन वो अंकुरित नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार घाती कर्मों का नाश हो जाने से अघाती कर्म अंकुरित नहीं हो सकते, यानी वो उसमें से संसार का अंकुर नहीं फूट सकता। इसलिए इन सब कर्मों का हनन करने के कारण जिनेंद्र भगवान अरिहंत हैं। चार घाती कर्मों का हनन करने के कारण अरिहंत है। अब अरहंत क्यों है, अरहंत की परिभाषा बता रहे हैं। पहले अपन अष्टपाहुड़ में जाते हैं। चारित्र पाहुड़ के मंगलाचरण की टीका में अरहंत शब्द का जो अर्थ दिया है उसको पहले अपन ले लेते हैं, और उसके बाद फिर धवला में जो अर्थ दिया है उस पर अपन आएंगे। तो चारित्र पाहुड़ की टीका में मंगलाचरण में आचार्य लिखते हैं, ये देखो, ये जानकारियाँ जो है अपना जो प्रिय नमोकार मंत्र है, बाल्यकाल से जो अपना श्रद्धेय नमोकार मंत्र है, उसका अपने को आगम से परिचय प्राप्त हो रहा है। तो ये एक प्रसन्नता का अवसर है। कभी कभी गाथा निकालने में थोड़ा समय लगता है, पर कोई बात नहीं, उतनी प्रतीक्षा करने में क्या नुकसान है। जीवन भर तो प्रतीक्षा ही करिए। ये लिखा है, कथम भूतान अरहंता। अरहंत कैसे हैं?
गाथा मूल में चारित्र पावड़ का जो मंगलाचरण पहली गाथा है उसमें ये लिखा है, सवर्णु सवदंसी निम्मोह वीराय परमेठी वंदित्तु ते जगवंदा अरहंता भव जीवे ही। अरहंत सवर्णु सर्वज्ञ है, सवदंसी सर्वदर्शी है, निम्मोहा निर्मोह है, वीराय वीतराग है, परमेठी परम पद में स्थित है, तिजग वंदा तीनों जगत के द्वारा वंदित है, और भव्य जीवों द्वारा भी वंदनीय है, अथवा भव्य जीवों के द्वारा तीनों जगत में वंदनीय है, यानी तीनों जगत के भव्य जीव जिनकी वंदना करते हैं वे अरहंत हैं। तो अरहंता अ अरिर मोह, अ से क्या लेना, अरहंत में जो अ पहला अक्षर है अ, उससे अरि अर्थात मोह को ग्रहण करना। फिर र से क्या लेना, रकारेण रजो लभ्यते, र से रज प्राप्त की जाती है, अर्थात र जो अक्षर है उससे रज को ग्रहण किया जाता है। तत्तु और वह रज ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्मद्वयम लभ्यते, कर्मद्वयम लभ्यते। ज्ञानावरण और दर्शनावरण ये जो कर्मों का युगल है वो रज से ग्रहण किया जाता है। तथैव तेनैव प्रकारेण, उसी प्रकार रहस्यम अंतराय कथ्यते, र से रहस्य भी हो जाता है, र से रज भी बनता है और रहस्य भी बन जाता है। तो रहस्य में क्या लेना, अंतराय, रहस्य अंतराय कहा जाता है। तेन, तो उससे क्या सिद्ध हुआ, घाति कर्म चतुष्टय हननात्, ये चार घाती कर्म हो गए, अरि से मोह, रज से ज्ञानावरण दर्शनावरण और रहस्य से अंतराय। तो अरि रज रहस्य चार घाती कर्म हो गए। तो इनके हनन से और इंद्रादिकृताम अनन्य संभवी नीम अर्हणाम पूजाम अर्हन्तीत्यर्हन्तस् तान अर्हतः, दोनों अर्थ बता दिए उन्होंने। पहला अर्थ तो ये बताया कि अ और र का हनन करने से अरहंता ये शब्द बना, और दूसरा अर्थ बताया कि जो अर्हणा को प्राप्त है, अर्हणा, ये अर्हणा क्या वस्तु है, बहुत दिनों पहले एक पंक्ति हमने लिखी थी,
अर्हणा मर्हतीत्यर्हन् विश्व विश्वातिशायिनीम्। अर्हणामर्हतीत्यर्हन् विश्व विश्वातिशायिनीम्। समस्त विश्व को आश्चर्यचकित करने वाली अर्हणा अर्थात पूजा के जो पात्र होते हैं, जो उस पूजा के योग्य होते हैं, जो सब विश्व को अचंभित कर डाले, उनको अरहंत कहते हैं। अरहंत और र के हंता को कहते हैं, और अरहंत ह पर रेफ है संस्कृत में, लेकिन प्राकृत में अरहंत वो वैसा ही रूप बनता है जैसा उसका बना है, और र के हंता का अरहंत बना, वैसे ही ये अर्हणा जिनको प्राप्त होती है उनका भी अरहंत रूप ही बनता है। तो उसका अर्थ होगा 4 घाती कर्मों के विनाशक, और इसका अर्थ होगा कि संपूर्ण विश्व को अचंभित करने वाली पूजा के जो योग्य हैं, वो कौन सी पूजा है संपूर्ण विश्व को अचंभित करने वाली? पंच कल्याणक। पंच कल्याणकों में जो इंद्रादि देवों द्वारा कृत अद्वितीय, अद्भुत, असाधारण, अतुलनीय अर्हणा होती है, पूजा होती है भगवान की, उसके जो पात्र हैं वो अरहंत है। तो अरहंत शब्द का अर्थ यहां पर तीर्थंकर होता है, बाकी केवली नहीं, मात्र तीर्थंकर। अब इस विषय में वीरसेन आचार्य महाराज ने जो लिखा है उस पर अपन दृष्टिपात करते हैं। अतिशय पूजार्हत्वाद्वार्हन्तः, अतिशय पूजा के योग्य होने के कारण भी अरहंत है। अब देखिए, अरिहंत की व्याख्या कर ली उन्होंने। अब आचार्य वीरसेन स्वामी भली भांति जानते थे कि नमोकार का दूसरा पाठ जो है उसमें अरहंताणम है, केवल नमो अरिहंताणम पाठ नहीं है, द्वितीय पाठ नमो अरहंताणम भी है। तो उसकी व्याख्या करते हुए आचार्य कहते हैं कि अतिशयकारी पूजा के जो योग्य हैं वो अरहंत है। वो कौन सी पूजा है तो बताते हैं, स्वर्गावतरण। स्वर्गावतरण एक रूढ़ नाम है, गर्भ कल्याणक का नाम है स्वर्गावतरण। अवतरण का अर्थ होता है उतरना। तो स्वर्ग से उतर कर जो माँ के गर्भ में आते हैं उनका वो गर्भ कल्याणक महोत्सव होता है, उसको स्वर्गावतरण कहते हैं। यत् स्वर्गावतरोत्सवे यद भवज्जन्माभिषेकोत्सवे यद दीक्षा ग्रहणोत्सवे यद अखिल ज्ञान प्रकाशोत्सवे यन्निर्वाण गमोत्सवे जिनपतेः पूजाद्भुतम तद्भवैः संगीतस्तुति मंगलैः प्रसरताम मे सुप्रभातोत्सव। इसका हिंदी अर्थ हमने लिखा है, शायद आपके पास वो पुस्तकें हैं स्तोत्र भारती वगैरह, तो आप देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगी पुस्तक। बहुत ही सुंदर अर्थ है इसका। कि जिनके 5 उत्सव हुए हैं उनका उत्सव करते हुए मेरा सुप्रभात उत्सव हो, यानी मेरा गुड मॉर्निंग हो। सीधा सीधा ये अर्थ है आज की लोकल भाषा में। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। वो देखो विदेशों में भी कुछ चीजें भारत से संबंध रखने वाली पाई जाती है, वो लोग गुड मॉर्निंग बोलते हैं और अपने यहाँ सुप्रभात होता है।
सुप्रभात पर एक मराठी कैसेट भी थी बहुत पुरानी, उसमें बहुत सारे सुंदर सुंदर गीत थे, और सुधीर फड़के जी ने भी सुप्रभात स्तोत्र गाया ही है, एक दिन अपन ने देखा ही था। तो जो स्वर्गावतरण, अब आप प्रश्न कर सकते हैं, क्योंकि जो पढ़े लिखे होते हैं और फिर जो नयों को थोड़ा कम समझ पाते हैं, ऐसे भव्य जीवों के अंदर कुछ तर्क और वितर्क उत्पन्न होते हैं। वो ये पूछ सकते हैं कि अरे ये स्वर्गावतरण कैसे कह सकते हैं, भविष्य के कुछ तीर्थंकर तो नीचे से भी आने वाले हैं, है ना। देखो होशियार हो गए ना पढ़ करके, याद है कि श्रेणिक राजा वहां से आने वाले, तो फिर तुरंत प्रश्न कर दिया, स्वर्गावतरण, इस पर शंका उठा दी। समाधान ये है कि तीर्थंकर बनने वाले अधिकांश जीव देवलोक से आते हैं और इन्हें गिने जीव नरक से आते हैं। तो फिर जिनकी अधिकता होती है उसको आम्रवन निम्बवन न्याय के तहत वो बहुलता सूचक विशेषण दिया जाता है। जैसे कोई कहता है ऑर्चार्ड, ऑर्चार्ड यानी फलों का बगीचा। ये कौन सा ऑर्चार्ड? ये एप्पल का ऑर्चार्ड, यानी ये सेब का बगीचा है। अब वो अंदर जाकर के देखता है कि सेब के पेड़ के साथ बीच में 2-3 पपीते के पेड़ भी हैं। तो फिर वो अपने मन को क्या समझाएगा? मान लो आप चले गए तो आप क्या बोलोगे अपने मन को? आप ये बोलोगे कि जिसने मुझे बताया कि ये एप्पल का बगीचा है वो झूठा है, असत्यवादी है, महापापी है, वसु झूठ सेती नरक पहुंचो स्वर्ग में नारद, ये सब बोलोगे क्या? नहीं। आप अपने विवेक से ये स्वीकार कर लोगे कि मेजॉरिटी मैंगोज की है, इसलिए इसको मैंगोज का ऑर्चार्ड बोल सकते हैं। इसी प्रकार यहां पर स्वर्गावतरण शब्द में उसका निषेध नहीं कर रहे हैं कि श्रेणिक राजा वहां से आ रहे हैं, तो मना नहीं कर रहे कि तुम मत आना भी, यहां पर ये लिखा हुआ है। ऐसा कैसे हो सकता है? वस्तु व्यवस्था बदल नहीं सकती, वो है, आएंगे, लेकिन बहुलता वहां से आने की है, इसलिए उसको स्वर्गावतरण कहते हैं, बहुलता की अपेक्षा से कहते हैं। जैसे किसी स्कूल के टीचर्स बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलता है, कई बार साधु आते हैं तो वो बोलते हैं कि महाराज हमारे यहाँ से एक टॉपर्स है हमारे यहाँ। अब वो बड़े आशा भरी दृष्टि से सब विद्यार्थियों को और देखते हैं, वो जो अतिथि पधारे हैं वो सबकी ओर देखते हैं, तो उसमें से एक लड़का ऐसे मुंह कर लेते। क्या मतलब? वो बॉडी लैंग्वेज से, अपने शरीर की भाषा से संकेत दे रहा है कि मैं टॉपर नहीं हूं साहब, मैं बस क्रॉसर हूं, पास हो तो मिठाई बांटता हूं बस। तो फिर टॉपर्स अधिक होते हैं तो फिर बोलते हैं कि ये टॉपर्स का कॉलेज, उसमें कोई नुकसान नहीं। जैसे लोक व्यवहार में इस तरह की भाषा का प्रयोग किया जाता है, वैसे ही आगम में भी कहीं कहीं पर ये आम्र वन न्याय और निम्ब वन न्याय का प्रयोग होता है। तो इसलिए स्वर्गावतरण शब्द पर आपत्ति मत उठाना। अगर आचार्य वीरसेन स्वामी ने लिखा है तो सोच समझ के ही लिखा होगा। पूर्वाचार्य बिना सोचे काम करते ही नहीं थे, और विशेष रूप से जब वो आगम लिखते थे तब तो बड़ा उत्तरदायित्व होता था उनके ऊपर, यानी मेरी लेखनी में कोई भी एक शब्द ऐसा न लिख जाए जिससे कोई भ्रमित हो, क्योंकि मुझे आगम की प्ररूपणा करनी है तो मुझे वह प्ररूपणा इस रीति से करनी होगी कि पाठक को सम्यक्त हो जाए और सम्यक दृष्टि पाठक का सम्यक्त निर्मल हो।
न कि उसके अंदर भ्रम उत्पन्न हो। तो इतने उत्तरदायित्व के साथ उन्होंने ये सारी रचना की है। और रचना करते करते कई बार तो उपवास हो जाते थे उनके। वो लिख रहे हैं और अब वो बीच में छोड़ नहीं सकते। ऐसा कोई विषय आ गया, आहार की वेला हो रही है, तो फिर वो विषय को नहीं छोड़ते थे, आहार छोड़ देते थे। इतने महान उपकारी है वो आचार्य, अपने पूर्वाचार्य, जिन्होंने अपने कल्याण के लिए अपने भोजन का बलिदान कर दिया और ऐसे ग्रंथों की रचना की जिनको पढ़ते ही मिथ्यात्व के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तो स्वर्गावतरण, जन्माभिषेक, देखिए जन्माभिषेक शब्द भी बड़ा महत्व का शब्द है। आपने सुना होगा कि जन्माभिषेक अकेला नहीं होता तीर्थंकर का, उनका दीक्षाभिषेक भी होता है। पता है आपको? दीक्षा के समय भी भगवान का बड़ा भव्य अभिषेक होता है और राज्याभिषेक भी होता है और फिर प्रतिमाभिषेक भी होता है। तो प्रतिमाभिषेक जो होता है वो कौन सा अभिषेक है, यानी किस अभिषेक का वो प्रतीक है? जन्माभिषेक का प्रतीक है, राज्याभिषेक का प्रतीक है, या दीक्षाभिषेक का प्रतीक है, या फिर अलग ही कोई अभिषेक है? प्रतिमाभिषेक कौन सा अभिषेक है? थोड़ा समय ले लो, तत्काल उत्तर देने की कोई आतुरता नहीं है, कोई यहां पर पुरस्कार आदि नहीं है। विचार करके उत्तर दो। सबसे पहले तो आप ये देखो कि जो अभिषेक पाठ है उसमें क्या लिखा है। कोई भी पाठ, उत्तरापथ वाला पाठ या दक्षिणापथ वाला पाठ, दोनों पाठों में देख लो आप क्या लिखा है। भगवान को जो अभिषेक पीठ है उस पर विराजमान करते हैं, वो अभिषेक पीठ कौन सी आकृति में होती है? ध्यान दिया कभी आपने? किसके जैसे होती है? पांडुक शिला होती है ना? क्या सही उत्तर? बिल्कुल, वो पांडुक शिला का आकार होता है उस पर। और ऐसे आप देखोगे तो उस पर जो वो बनी होती है कलाकृतियां, वो सुमेरु पर्वत को सूचित करने वाली आकृतियां होती हैं। अब वर्तमान में कुछ लोग, जैसे अभी वो स्वर्गावतरण को लेकर के खींचातानी हो रही थी ना शब्दों की, तो अभी कुछ लोग अभिषेक को लेकर के ये कुछ लोग संवाद करते हैं, कुछ लोग विवाद भी करते हैं कि नहीं ये जन्माभिषेक नहीं है, ये जन्माभिषेक नहीं है, जन्माभिषेक का पाठ नहीं करना। तो फिर उनसे सौहार्दपूर्ण एक प्रश्न है कि अगर जन्माभिषेक नहीं है तो आप समझा दो कि कौन सा अभिषेक है, क्योंकि आप जो अभिषेक पाठ पढ़ रहे हो उस अभिषेक पाठ में क्या लिखा है। देखें क्या अभिषेक पाठ में क्या लिखा है, देख ही लेते हैं और क्या। सबसे पहले उत्तरापथ का पाठ देखते हैं। ये है भृंगार चामर सुदर्पण पीठ कुंभ
तालध्वजा तप निवारक भूषिताग्रे वर्धस्व नंद जय पाठ पदावली भी सिंहासने जिन भवंत महम श्रयामि। हे भगवान, आपको मैं सिंहासन पर विराजमान करता हूं और वृषभादि सुवीरांतान जन्मात्तौ जिष्णु चर्चितान स्थापयाम्यभिषेकाय भक्त्या पीठे महोत्सवम। वृषभा को आदि लेकर वीर पर्यंत जो भी जिष्णु चर्चितान जन्माप्तौ जन्म होने पर जन्म को प्राप्त होने पर जिनकी अर्चना इंद्रों ने की, उनको भक्त्या मैं भक्तिपूर्वक अहम अभिषेकाय अभिषेक करने के लिए महोत्सवम बड़े उत्सव पूर्वक पीठे स्थापयामि उस पीठ पर उस आसन पर स्थापित करता हूं। पहले तो सिंहासन पर विराजमान जिनेंद्र भगवान की शरण ली और फिर कह रहे हैं कि अब उन भगवान को मैं स्थापित करता हूं। और स्थापित करने का मंत्र क्या है, ध्यान से सुनना। ओम ह्रीम श्री धर्म तीर्थाधिनाथ भगवन इह पांडुक शिला पीठे सिंहासने तिष्ठ तिष्ठ। ओम ह्रीम श्री धर्म तीर्थादिनाथ। ओम ह्रीम बीजाक्षर है और श्री धर्म तीर्थादिनाथ का अर्थ होता है वैभव संपन्न धर्म तीर्थ के स्वामी, अधिनायक, तीर्थंकर। भगवन संबोधन है कि हे भगवन, यह पांडुक शिला पीठे, यहाँ पांडुक शिला के आसन पर, सुन रहे हो कि नहीं ध्यान से, यहां पांडुक शिला के आसन पर सिंहासने, जो सिंहासन रखा है उस पर तिष्ठ तिष्ठ, विराजमान होइए विराजमान होइए। प्रश्न ये है कि यदि आप उसको जन्माभिषेक का प्रतीक नहीं मानना चाहते तो आपकी भावना को ठेस न लगाते हुए सवाल है कि पांडुक शिला के आसन पर क्यों बैठा रहे हो? अगर जन्माभिषेक आपको मान्य नहीं है तो फिर पांडुक शिला की क्या आवश्यकता पड़ी? आप कहीं और बैठा कर अभिषेक कर लो। तो फिर ये मंत्र जो बोलता है, अब कुछ लोगों ने इस मंत्र को भी उड़ा दिया है। अब क्या बोले, एक विद्वान ने तो कहा कि आज के युग में शास्त्रों के कुछ पद, कुछ शब्द, उनकी तस्करी चल रही है, यानी उनको वहाँ से 3-13 कर देते, लोग लापता कर देते हैं। पर फिर भी यहाँ तो जो पाठ हमारे सामने रखा है उसमें तो वो पुरानी पंक्ति लिखी हुई है। तो सीधी सी बात है कि पांडुक शिला पीठ पर विराजमान कर रहे हैं, लेकिन प्रतिमा जी जो है वो किन की प्रतिमा है? बालक की प्रतिमा है क्या? क्योंकि पांडुक शिला पीठ पर जब भगवान का अभिषेक हुआ था तब तो वो जन्मे हुए भगवान थे, और अब जो मूर्ति है वो मूर्ति किन की है? कैसे संगति बैठा लोगे? तो सबसे पहली बात तो ये है कि संगति बैठालने के पहले
आपको ये स्वीकार करना होगा कि ये जो लिखा है पांडुक शिला वो गलत नहीं हो सकता, इसलिए अपने को संगति उसके साथ बैठालनी ही होगी और विवेक पूर्वक आगम के आधार पर अपने को संगति बैठालनी होगी। वो कैसे? तो उसका समाधान है कि प्रतिमा जी प्रतिष्ठा विधि से प्रतिष्ठित की गई है, बिना विधि के प्रतिष्ठित नहीं है। नीति सार में लिखा है कि जो प्रतिमा मूल संघ की विधि से प्रतिष्ठित नहीं की गई है उनको, उन प्रतिमाओं को साधु नमस्कार न करे। यह तो क्योंकि न्यास विपर्यय, स्थापना में विपर्यय है, विपरीतता है। जो जैन परंपरा की स्थापना विधि है उस विधि से वो स्थापित नहीं है, इसलिए साधु उस प्रतिमा को नमस्कार न करे। और आचार्य निर्मल सागर महाराज श्री हुए हैं जो गिरनार जी में रहते थे, अब तो नहीं है। उन्होंने बताया था कि अगर 1,00,000 बार प्रतिमा को नमस्कार किया जाए, कोई भी करे नमस्कार, लेकिन कुल 1,00,000 बार अगर प्रतिमा नमस्कृत होती है तो वो प्रतिमा प्रतिष्ठित कहलाती है। और दूसरी विधि एक और ये बताई है शावकाचार संग्रह में, जो यहीं से प्रकाशित है सोलापुर से, जीवराज ग्रंथमाला से। उसमें लिखा है कि यदि कोई प्रतिमा 100 वर्ष से पूजी जा रही है, 100 वर्षों से, वो भी प्रतिष्ठित प्रतिमा मानी जाती है। और जो पंच कल्याणक प्रतिष्ठा विधि से प्रतिष्ठित की जाती है वो तो राजमार्ग ही है, प्रतिष्ठा विधि तो होती है वैसी प्रतिष्ठा विधि से। तो अब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा विधि में क्या केवल अरहंत अवस्था की प्रतिष्ठा है या पांचों कल्याणकों की प्रतिष्ठा है? 5 की प्रतिष्ठा है ना। तो जिस प्रतिमा में पांचों कल्याणक प्रतिष्ठित है, क्या गर्भ कल्याणक की प्रतिष्ठा के बाद जो जन्म कल्याणक की प्रतिष्ठा हुई, उस समय गर्भ कल्याणक की प्रतिष्ठा का निराकरण किया गया या रहने दिया गया? जब दीक्षा कल्याणक की प्रतिष्ठा हुई तब जन्म कल्याणक के जो मंत्र पढ़े गए थे प्रतिमा पर, तो वो जो जन्म कल्याणक की प्रतिष्ठा हुई थी उसका निराकरण करके दीक्षा कल्याणक की प्रतिष्ठा की गई, अथवा जन्म कल्याणक की प्रतिष्ठा को रहने दिया गया और दीक्षा कल्याणक की प्रतिष्ठा हुई? इसी क्रम से और आगे बढ़िए, जब केवल ज्ञान की प्रतिष्ठा हुई प्रतिमा में, तब दीक्षा कल्याणक के मंत्रों को निराकृत करके प्रतिष्ठा की गई या उनको यथावत रखा गया? और जब मोक्ष कल्याणक की प्रतिष्ठा की गई तब अरहंत अवस्था की जो प्रतिष्ठा उसके पूर्व की गई थी, क्या उसको निराकृत किया गया? यदि नहीं तो फिर प्रतिमा में पांचों कल्याणक जीवंत है, उनमें से किसी कल्याणक का अभाव नहीं हुआ है। साक्षात जिनेंद्र भगवान होंगे तो क्रम से कल्याणक होंगे, लेकिन प्रतिष्ठित प्रतिमा होगी तो पांचों कल्याणक उसमें एक साथ अभी विद्यमान है। तो अगर भगवान की प्रतिमा में जन्म कल्याणक जीवंत है
तो फिर जन्माभिषेक करने में आगम से कोई विरोध आ सकता है? और अगर विरोध आता तो फिर पूर्वाचार्यों द्वारा रचित अभिषेक पाठ में पांडुक शिला शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता? अर्थात अगर वो लिख रहे हैं कि पांडुक शिला के सिंहासन पर मैं भगवान को विराजमान करता हूं, तो फिर मैं अभिषेक कौन सा करूंगा? जो पांडुक शिला पर होता है वो अभिषेक करूंगा, या कोई एक नया अभिषेक पंचम काल में अपनी तरफ से उसके नया प्रचलन कर दूंगा? नहीं, जो है वही है। अपने को क्या अधिकार है बदलने का? अपन कौन होते हैं बदलने वाले? और जितने लोगों ने बदलने का प्रयास किया उन्होंने संप्रदाय उत्पन्न कर दिए, उन्होंने जिन मत में मतभेद उत्पन्न कर दिए तो विभाग हो गए। तुम वो वाले हो, हम ये वाले हैं, तुम और हम, ये कहां से आ गया? समूह शरण में ऐसा होता था क्या? अरे समूह शरण में 12 कक्ष होते थे, लेकिन वहां भी कोई नहीं बोलता था कि तुम और हम। वहां कोई ऐसी कषाय नहीं करता था। सब लोग बस उनको देखते थे जिनके लिए वहां आए थे, आपस में किसी को नहीं देखते थे। इसी प्रकार यदि मंदिर को समोसरण मान करके आता है कोई, तो फिर वो एक दूसरे की थाली न देखकर वो थाली जिनके लिए लाए थे उनकी भक्ति में लीन हो जाए तो कितना सुंदर वातावरण बन जाएगा। पर काल बड़ा विकट है। कुछ लोग एकदम सैनिक के समान अटल रहने वाले लोग हैं। कोई बात नहीं, सबका अपना समय होता है। बड़े बड़े मिलिट्री पर्सनल्स भी एक न एक दिन तो रिटायर होते ही हैं। तो फिर जब विवेक आता है तो फिर लगता है कि यही ठीक है जो आगम कह रहा है। जब तक कषाय का वेग रहता है तब तक लगता है कि अरे मेरे को जो समझ में आ रहा है वो गलत कैसे हो सकता है। तो वो अपनी समझ को सही मानता है, और जब विवेक जागृत होता है तब उसको लगता है कि मेरी समझ का क्या मूल्य है, ये तो भगवान के वचन है और पूर्वाचार्यों के द्वारा प्रतिपादन है। तो फिर इसको मैं शिरोधार्य करता हूँ, मेरी बुद्धि को एक तरफ रखता हूँ, तब वो सम्यक दृष्टि जीव होता है। तो इस तरह यहाँ लिखा है कि स्वर्गावतरण, जन्माभिषेक, परिनिष्क्रमण, परिनिष्क्रमण का अर्थ निकल जाना, हमेशा के लिए घर छोड़ के बाहर चला जाना, दीक्षा कल्याण, केवल ज्ञानोत्पत्ति, केवल ज्ञान की उत्पत्ति होना, और परिनिर्वाणेषु, परिनिर्वाण को प्राप्त होना। इन 5 अवसरों पर देवकृतानाम पूजानाम, देवों द्वारा की गई पूजाओं के अर्हत्वात्, योग्यत्वात्, अर्हन्तः, योग्य होने के कारण, अर्ह होने के कारण वो अर्हंत है। अर्हणाम अर्हंति इति अर्हन्तः, जो पूजा के योग्य होते हैं, ऐसी पूजा के योग्य वो अर्हंत है। कैसी पूजा? तो ये पंक्ति ध्यान से सुनना। देवासुर मानव प्राप्त पूजाभ्योधिकत्वात् अतिशयानाम पूजानाम, वो पूजा सबसे बढ़कर के क्यों है? क्योंकि देवों की भी पूजा होती है। ये वीरसेन आचार्य महाराज के वचन है। जिन विद्वानों का इस पर ध्यान न गया हो, जिन आचार्य उपाध्याय साधुओं का, गणिनी आर्य का माताजियों का, अथवा शेष आर्य का माताजियों का, ऐलक शुल्लक शुल्लिकाओं का, इस पंक्ति को पढ़ते समय इसके अर्थ पर ध्यान न गया हो, तो वो एक बार
हम केवल प्रार्थना कर रहे हैं कि वो पुनरावलोकन कर ले कि इसमें क्या लिखा हुआ है। देवों को प्राप्त पूजा, असुरों को प्राप्त पूजा और मानवों को प्राप्त पूजाओं से बढ़कर जिनको पूजा प्राप्त हुई है वो अरहंत है। तो फिर ये धारणा आगम सम्मत नहीं है कि पूज्य केवल अरहंत है। ये धारणा उचित नहीं है। ये बाकी सारे भी पूज्य हैं, वो ठीक है। मोक्ष विनय के अंतर्गत जो पूज्य है वो अलग है, लोकानुवृत्ति विनय के अंतर्गत जो पूज्य है वो अलग है। अर्थ विनय, काम विनय, भय विनय, 5 प्रकार के विनय बताई थी ना, तो वो अपने अपने विनय के तहत वो पूज्य है। आप ये नहीं कह सकते कि वो सब अपूज्य हैं। सब अपने अपने जगह पूज्य हैं, अपने अपने विनय के योग्य, लेकिन मोक्ष विनय के योग्य जो पूज्य हैं वो देवशास्त्र गुरु हैं। धारणा को थोड़ा और सुस्पष्ट करना अपेक्षित है। चक्रवर्ती को 32,000 राजा, मुकुटबद्ध राजा, समंतभद्र आचार्य के वचनानुसार राजेंद्र चक्र मवनीन्द्र शिरोर्चनीयम, रत्नकंड श्रावकाचार्य की 41वीं कारिका को आप देखिएगा, क्या लिखा है आचार्य समंतभद्र स्वामी ने? राजेंद्र चक्रम लब्ध्वा शिवम उपयाति भव्य, चक्रवर्ती के चक्र को प्राप्त करके वो सम्यक दृष्टि भव्य जीव अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। और कैसा है चक्रवर्ती का चक्र? तो उसका विशेषण देखिए क्या लिखा, अवनीन्द्र शिरोर्चनीयम। अवनीन्द्र का अर्थ होता है राजा, अवनी का इंद्र, अवनी यानी भूमि, और भूमि का इंद्र राजा होता है। तो राजाओं के शिरोर्चनीयम, मस्तकों के द्वारा, सिरों के द्वारा जो अर्चनीय है, ऐसे चक्रवर्ती के चक्र को प्राप्त करता है सम्यक दृष्टि जीव, और अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। तो चक्रवर्ती का चक्र चक्रवर्ती के द्वारा भी अर्चनीय है, और उन सब 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं के लिए भी अर्चनीय है। तो चक्र की अर्चना करना सम्यक्त्व है या मिथ्यात्व? मूल प्रश्न तो ये है। और वो चक्रवर्ती, भरत चक्रवर्ती, सर्वार्थ सिद्धि से आए हैं। सर्वार्थ सिद्धि से आने वाले चौथे गुणस्थान से नीचे नहीं आ सकते। धवला की 6ठी पुस्तक में लिखा है कि वो सम्यक्त्व से नीचे कभी आ ही नहीं सकते। तो जो भरत चक्रवर्ती चक्र रत्न की पूजा कर रहा है, महापुराण में स्पष्ट उल्लेख है, और 32,000 मुकुटबद्ध राजा भी उस चक्र रत्न की पूजा कर रहे हैं, चक्रवर्ती के चक्र की। वो सम्यक्त्व है या मिथ्यात्व है? वो न ही सम्यक्त्व है न मिथ्यात्व है, क्योंकि जो चक्रवर्ती मिथ्या दृष्टि है वो भी वही क्रिया करेगा, सम्यक दृष्टि है वो भी वही क्रिया करेगा। सम्यक्त्व और मिथ्यात्व का विषय तो जब देवशास्त्र गुरु में भ्रांति होगी तब उत्पन्न होगा। चक्र रत्न जो है वो तो अर्थ विनय के अंतर्गत आता है। क्षत्रिय का अर्थ पुरुषार्थ क्या है? विजय प्राप्त करना। तो विजय प्राप्त जिससे की जाती है उस उपकरण की विनय की जाती है, सीधी सी बात है। तो जिस उपकरण से विजय प्राप्त कर रहे हैं उसकी विनय करना मिथ्यात्व कैसे हो गया? क्या कलाकार अपने उपकरणों पर पैर रखते हैं कभी? क्यों?
क्योंकि वो उन उपकरणों का सम्मान करते हैं। गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की प्रतिमा का निर्माण करने से पूर्व अरिष्ट नेमी जो शिल्पकार था, मूर्तिकार था, उसने अपने औजारों की भव्य पूजा की। क्या वो मिथ्या दृष्टि था अथवा वो पूजा मिथ्यात्व थी? क्यों पूजा की? कि इन औजारों से जगत पूज्य इस पाषाण से बाहर आएंगे। मैं भगवान का निर्माता नहीं हूं, लोग मुझे मूर्तिकार कहते हैं, वास्तव में तो मैं पाषाण को साफ करता हूं। मुझे ये दिव्य चक्षु प्राप्त है परंपरा से कि पत्थर में मुझे भगवान देखने की विद्या प्राप्त है। मैं पत्थर में भगवान को देख लेता हूं, सब लोग नहीं देख सकते, और उनको बचाकर जो बाकी हिस्सा है वो मैं अलग करता हूं। तो मैं बनाता थोड़ी हूं, मैं तो केवल सफाई करता हूं। फिर वो लोग जो न्योछावर देते हैं वो लेते थे, वो अब तो मूल्य आ गया, अब तो रेट्स हो गए, मूर्ति बनाने के रेट्स हो गए। पहले तो मूर्ति निकालने के न्योछावर होते थे, भेंट होती थी। वो अगर बोलता था कि बहुत हो गया सेठ जी, अरे सेठ जी बोलते थे कि इतने सुंदर भगवान है, इसके लिए तो मेरी पूरी संपदा छोटी पड़ती है, तुम मना मत करो। ये मेरी भगवान की भक्ति है और तुम्हारे प्रति स्नेह है कि तुमने ऐसे भगवान प्रकट किए, ये लो। बिल्कुल बिना गिने देता था वो। अभी तो बार्गेनिंग होती है, काल बदल गया ना। फिर भी जो अपने भावों को परिवर्तित करना चाहते हैं उन पर प्रतिबंध नहीं है आज भी। तो इस तरह यहां पर यह लिखा है कि देवों को भी पूजा प्राप्त होती है, असुरों को भी पूजा प्राप्त होती है। सारे इंद्र शेष देवों के द्वारा पूजित होते हैं। लौकांतिक देव सब देवों के द्वारा अर्चित होते हैं। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में लिखा है, इतरेषाम देवानाम अर्चनीयाः लौकांतिकाः। तो अगर कोई कहे कि नहीं, देवशास्त्र गुरु के अलावा अगर कहीं कोई भी अर्चना हो रही है वो मिथ्यात्व है, तो देखो भाई आगम को देखो, आगम में क्या क्या लिखा हुआ है। सुकुमार स्वामी की जब आयु पूरी हो गई और क्षत विक्षत शरीर नीचे पड़ा था, तब सौधर्म इंद्र का आसन कंपित हुआ। वो सब देवों के साथ वहां नीचे आया और उसने उस शरीर की पूजा की। आत्मा तो जा चुकी, सर्वार्थ सिद्धि, तो उस जड़ पुद्गल की पूजा करना सम्यक्त्व है या मिथ्यात्व है? वो शरीर रत्नत्रय से पवित्रित हो चुका है, आत्मा निकल गई, अब तत्काल थोड़ी अपवित्र हो जाएगा वो। और उनकी भव्य पूजा की, उसमें कोई मिथ्यात्व नहीं है। बहुत सारी बातें हैं। एक दिन हमने उदाहरण दिया था कि मंदिर की सीढ़ी को भी ऐसे प्रणाम करते हैं। भाव क्या रहता है? नौ देवता में जो जिनालय नामक देवता है उसको मेरा नमस्कार हो, और फिर जैसे ही दर्शन होता है तो फिर भगवान की उनको प्रणाम करते हैं। तो भगवान का जो आलय है वो भी पूज्य है। भगवान के पैरों का गंधोदक भी पूज्य है। जब युवराज श्रेयांश और राजा सोमप्रभ रानी लक्ष्मीमती ने वृषभ देव भगवान को प्रथम आहार दिया था, तब वो सिर पर लगाया था कि नहीं? उसमें क्या था? चरणों की धूल थी। धूल क्या है?
पृथ्वी का है। कैसे पूज्योगे? संपर्क से। संपर्क से भी पूज्यता आती है। इसी धवला ग्रंथ में बहुत विस्तार से वर्णन है कि द्रव्य मंगल, क्षेत्र मंगल, काल मंगल, भाव मंगल, नाम मंगल, स्थापना मंगल, 6 प्रकार के मंगल बताए हैं। तो इसलिए अपन आगम सुन रहे हैं तो जितना सुधर जाए अपना मन, अपना ज्ञान, उतना ही अपना हित होगा। जैनम जयतु शास्त्रम। नमो अरहंताणम की व्याख्या थी ये। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में माँ अविलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊँ माँ मोक्ष महासुख।